बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। नाज़रीन कराम, जो भंड इलेक्शन कमीशन ने मारा है या सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने या उनके तमाम जो साथी इलेक्शन कमीशन के मेंबरान हैं उनकी जानिब से जो कुछ हुआ, उसके बाद अब उसके आफ्टर शॉक्स आ रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो खुलकर सामने आ रही हैं। मतलब इतना बड़ा हुक्मनामा जारी करने से पहले बिल्कुल ये नहीं सोचा गया कि इस पे क्या भुगतना पड़ सकता है, हमें कहाँ कहाँ पे फंसना पड़ सकता है, क्या क्या होगा इसके ऊपर, हमें देखने के लिए कौन कौन बैठा है। नहीं, कोई नहीं सोचा गया, बस जो है ना वो कर दिखाया गया। अब जनाबे वाला, अब हुआ ये है कि जो सदर मोहतरम हैं जनाब सदर आरिफ अलवी साहब, मेरे ख्याल से इलेक्शन कमीशन ये भूल गया कि सदर एक आईनी ओहदेदार ऊपर बैठा है जो वज़ीर आज़म की तरह बाइस्ड फैसले नहीं लेगा, बल्कि बड़े ही जेन्युइन जो है ना वो फैसले लेगा जो आइन और कानून के मुताबिक होंगे। तो सदर आरिफ अलवी साहब ने अपना ये इख्तियार नाज़रीन कराम इस्तेमाल किया है। सदर मोहतरम यानी कि आरिफ अलवी साहब इस पूरे मामले में मोस्ट रेलेवेंट पर्सन है, मोस्ट रेलेवेंट पर्सन, जिन्हें शायद जो है ना वो इग्नोर कर गए इलेक्शन कमीशन या चीफ इलेक्शन कमिश्नर। उन्हें अंदाजा नहीं था कि सदर ममलिकत हैं वो इतने अहम हो सकते हैं, बट इन रियल मीन्स सदर आरिफ अलवी इतने अहम हैं। अब सुनिए नाज़रीन किराम हुआ क्या है और ये सारी चीज़ें जो है ना वो किस तरह से हो रही हैं, या किस तरह से ना सिर्फ आर्टिकल 46 बल्कि इसके अलावा आर्टिकल 112, आर्टिकल 105 और आर्टिकल 240 किस तरह से इनका नाज़रीन किराम ये सिकंदर सुल्तान राजा साहब के गले पड़ गए और इनफैक्ट पड़ गए हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, सुबह से मैंने आपको वो तमाम चीज़ें बता रहा हूँ जो इलेक्शन कमीशन जो है ना उसे अंदाजा ही नहीं था कि हमारे साथ जो है ना वो ये होगा। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, या कम से कम जो है ना वो जो ढील मिली हुई थी उस ढील को ख़त्म कर दिया गया है, रस्सी खींची गई है। वो किस तरह से मैं आपके सामने जो है ना वो तफसीलात रख देता हूँ। अब किया क्या, इन्होंने जानबूझकर जब ये सारा कुछ कर दिया तो इन्हें अंदाज़ा हुआ कि ओहो सदर को तो एतमाद में लेना था, सदर को एतमाद में लेना तो बड़ा ज़रूरी था। उसकी वजह यह है कि तारीख तो सदर ममलिकत ने दी थी, तारीख तो इलेक्शन कमीशन ने दी नहीं थी इंतखाबात की। तो जब इन्हें ये अंदाज़ा हुआ कि यार सदर तो इतना अहम है, क्योंकि ये तो कोर्ट के अंदर जाके बार बार कहते रहे हैं कि तारीख देना हमारा काम ही नहीं है, गवर्नर दे, वो हम तो दे ही नहीं सकते तारीख आईनी तौर के ऊपर। तो ये तो कोर्ट के कहने के ऊपर इख्तियार मिला था सदर ममलिकत को, आरिफ अलवी को, उन्होंने इसको तारीख को दिया था। तो ये तो हम जो है ना उनसे कंसल्ट ही नहीं किया, उनसे बातचीत ही नहीं की, तो हमने तो जो है ना वो ऐलान कर दिया कि इलेक्शंस डिले होंगे। जब इन्हें इस बात की समझ आई तो किसी सियाने बंदे ने इनके कान में कहा कि इधर कुछ करो है तो काम ख़राब हो गया है। तो इन्होंने जल्द अज जल्द नाज़रीन कराम ऐसी खबरें चलवाई कि हमने सदर को एतमाद में, यानी कि सदर को इस मामले में, ये इलेक्शंस डिले के मामले में एतमाद में ले लिया गया है। अब हुआ ये कि इन्होंने कुछ रिटर्न लिखा होगा, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि सदर एतमाद में ले लिए गए हैं। इन्होंने कोशिश की जब, और वो भी करने के बाद, चाहिए तो ये था, हक तो ये बनता था कि अगर ये सारी चीजें थी तो सदर जिसने तारीख दी है और कानूनी तौर पर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद तारीख दी है, सदर को जो है ना, सदर को लिया जाता एतमाद के अंदर, सदर को जो है ना वो अगर कॉन्फिडेंस में लिया जाता तो चीजें जो है ना वो बिल्कुल ठीक हो जाती। यहाँ चले होना तो ये भी नहीं था, डिले होती, लेकिन चलो एक जवाब बन जाता है इनके पास कोर्ट में जाने का। लेकिन इन्होंने नहीं लिया और उसके बाद खबरें चलाई। जब सदर को ये खबरें चलवाई इन्होंने कि सदर को एतमाद में ले लिया गया है इस तरह, तो सदर ममलिकत ने एक और काम किया। आरिफ अलवी साहब ने क्या किया, नाज़रीन किराम, ये इस वक्त आप अपनी स्क्रीन के ऊपर ये लेटर देख रहे हैं। सदर ममलिकत ने ठक करके प्राइम मिनिस्टर को एक लेटर लिखा और वो लेटर बड़ा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो ये लंबा लेटर है, लंबा खत है, लेकिन मैं कुछ लाइंस आपकी दिलचस्पी के लिए कि आपको सुन के ये मज़ा आए, वो जैसे जज साहब ने लिखा था ना, मोहतरम जज साहब ने एक फैसले के अंदर के इसकी तफसीलात में, जब आप इसका तफसीली फैसला पढ़ेंगे तो आपको मज़ा आएगा। इस तरह से ये लेटर की जब 2-3 लाइनें आप सुनेंगे तो आपको मज़ा आएगा। तो आपकी दिलचस्पी के लिए जो है ना वो मैं 2-4 लाइनें पढ़ देता हूँ। इसके ऊपर सदर ममलिकत लिखते हैं, माय डियर प्राइम मिनिस्टर, Assalamualaikum. Events have taken place in the recent past highlighted by the print, electronic and social media about glaring violations of fundamental and human rights that need to be brought to your notice to ensure remedial measures and preventive action.
सिर्फ जो है ना वो राइट्स की वायलेशन नहीं हुई है, छोटे मोटे राइट्स की वायलेशन नहीं, उन्होंने कहा इसलिए नहीं आपके नोटिस में लेके आ रहा ताकि आपको अंदाजा हो, आपके नोटिस में इसलिए लेकर आ रहा हूं ताकि आप इनकी बीख कोनी के लिए दोबारा से वो काम कर, मतलब आप इनके जो है ना वो काउंटर मेजर्स लें ताकि वो जो जितने काम जो है ना वो हुए हैं वो उनके ऊपर जो है वो उनको रिवर्स किया जा सके। तो मेरे ख्याल से जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान था उसे अंदाज़ा नहीं था कि सदर ये इख्तियारात इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जब मामला जाएगा कोर्ट के अंदर, अब सदर कितनी अहम है आगे मैं आर्टिकल्स भी आपके सामने रख देता हूं कि वो आर्टिकल्स क्या कहते हैं। अब मामला कोर्ट के अंदर जाएगा तो क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास क्या जवाज़ होगा ये कहने के लिए कि जनाब तारीख तो सदर ममलिकत ने दी थी लेकिन तारीख को मनसूख या मुलतवी हमने किया है, ये किस तरह से कह सकेंगे। और देखिए कोर्ट के अंदर क्या होगा, मोस्ट प्रोबेबली जो मुझे सुनने में आ रहा है, मैंने इसके ऊपर थोड़ी बात भी किया कि इस तरह के केसेस में वही बेंच सुना करते हैं जिन्होंने पहला फैसला जो है ना वो सुना था। तो पहले तो आया था फैसला 3-0 से, उसकी वजह यह थी कि 2 जज साहिबान ये समझते थे कि दिस वाजंट राइट टाइम कि आप सो मोटो लेते। अब चूंकि ये सारा कुछ ये कर चुके हैं तो जो वो 2 जज साहब हैं यानी कि जस्टिस जमाल मंदोखेल और जनाब मोहतरम जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो कि साबिका चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हैं, तो उन्होंने तो तब उनके रिमार्क्स थे ये जमाल मंदोखेल साहब के और मंसूर के 90 डेज के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। तो अब ये फैसला 5-0 से आएगा, अगर वही बेंच बनता है तो मोस्ट प्रोबेबली ये फैसला जो है वो 5-0 से आ सकता है क्योंकि वो मामला जो है ना वो तो एक तो ये है ना खत लिख दिया। दूसरा नाज़रीन किराम मैं आपको बताऊं कि सिर्फ आर्टिकल 6 नहीं है, अब देखें ना कौन कौन से आर्टिकल की जो है ना वो यहाँ पर चीज़ें हो रही हैं। आर्टिकल 46 पढ़ें आप, ड्यूटीज़ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इन रिलेशन टू प्रेसिडेंट, कि आपने हर मामले पर जो है ना प्रेसिडेंट टू बी केप्ट इन्फॉर्म्ड, आर्टिकल है उसका जो टाइटल है वो है प्रेसिडेंट टू बी केप्ट इन्फॉर्म्ड, तो प्रेसिडेंट को तो इन्फॉर्म नहीं किया आपने, ठीक है। और इस आर्टिकल 46 के अंदर, और इसके अंदर जो है ना वो सारी चीज़ें उन्होंने लिखी हुई हैं। इसी तरह से आर्टिकल 224 पढ़ें, आर्टिकल 224 में व्हेन द नेशनल असेंबली और द प्रोविंशियल असेंबली इज डिसॉल्व्ड अ जनरल इलेक्शन टू द असेंबली शैल बी हेल्ड विद इन द पीरियड ऑफ 90 डेज, तो इसके ऊपर भी जो है ना वो आर्टिकल 224 की भी आपने खिलाफ वर्जी की। आर्टिकल 112 डिलोजन ऑफ प्रोविंशियल असेंबली, इसकी भी खिलाफ वर्जी, और आर्टिकल 105 गवर्नर टू एक्ट ऑन द एडवाइस, ये सारे आर्टिकल्स की आप खिलाफ वर्जी करने के मुर्तकिब जो है वो करार पाएंगे। तो आप जो है ना वो इन सारे आर्टिकल्स को की खिलाफ वर्जी कर रहे होंगे, तो लिहाजा यू हैव टू बी वेरी 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 केयरफुल। तो अब सदर ममलिकत ने जो इख्तियार इस्तेमाल किया है उससे आप कैसे निकलेंगे, ये कैसी जो है चीज़ें होंगी। मीनवाइल नाज़रीन किराम की ये कानून के मुताबिक या आइन के मुताबिक चीज़ें देखें, इन्होंने अजीब चीज़ें शुरू कर दी हैं। मिसाल लें, अजहर मिशवानी साहब जो है ना वो कल से लापता है, गवाह है, कोई पता नहीं है किधर है। हसन न्याजी को कोयटा भेज दिया, कोई पता नहीं वो किस चक्कर में गए हैं। अब कोयटा वाले मामले में भाईजान उनका क्या लेना देना है, लेकिन वो चले गए। इसी तरह से 7 लोगों के ऊपर इन्होंने एंटी करप्शन के वो मुकदमात शुरू करवाए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जो बड़ी भोंडे एकदम जो है ना वो मामलात हैं, जब बड़ी भोंडे मुकदमात हैं। मिसाल दूं, जैसे उमर चीमा के ऊपर ये इल्ज़ाम है कि आपने अपनी बहन को उसके साबिका शौहर से उसकी जायदाद का हिस्सा लेकर दिया है, तलाक याफ्ता को। अब ये किस तरह के इल्ज़ाम हैं, या मतलब ये किस तरह के मुकदमात एंटी करप्शन जो है ना वो सुन रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो इस वक्त हो रही हैं। तो जनाब आप कान यहाँ से पकड़ें या वहाँ से, अब आपको जवाबदेह होना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि जो कोर्ट है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, जो कोर्ट ऑफ द लॉ है, कोर्ट ऑफ द लैंड है, जो इस वक्त द सुपीरियर कोर्ट है, जो इस वक्त जो है ना वो हमारी फाइनल कोर्ट है नाज़रीन किराम, उसकी तरफ पूरी कौम की नज़रें हैं। और मैं आपको बताऊँ कि वो जो कोर्ट है वो कौम को मायूस नहीं करेगी। लिहाजा ये जो कुछ हुआ है, ये मिठाई इनको उगलनी पड़ेगी। ये पहले मिठाई खाते हैं फिर उल्टियाँ करते हैं, इन इस बार फिर भी जो है ना वो उल्टियाँ करनी पड़ेंगी। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।